आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्राओं का आयोजन। मुख्यमंत्री इंदौर में, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और रायसेन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति शपथ समारोह में लिया हिस्सा। कहा, नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए सरकार करेगी हर संभव प्रयास। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 31 अगस्त को करेंगे अपने विचार साझा। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर होगा शुरू। 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदौर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर स्वयं तिरंगा फहराया और सेल्फी भी ली। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दिए गए संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से पूरे देश में देशभक्ति का वातावरण बना है। प्रदेश में हर गांव, वार्ड, विकासखंड, तहसील और जिला स्तर पर उत्साह और उमंग से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गतिविधियां जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और रायसेन जिले में आयोजित तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च में शामिल हुए। उन्होंने विदिशा में स्व सहायता समूह की बहनों से राखी बंधवाई। यहां आयोजित स्व सहायता समूह की महिलाओं के उन्मुखी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। सभी देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूँ, ये देश के लिए जीने का समय है। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और देश के लिए हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदें। अलग अलग जितनी चीज घरों में आती है, हम संकल्प लें कि हम अपने देश में बनी ही खरीदेंगे, ताकि देश में रोजगार के अवसर बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और दुनिया में वो लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा समझौता होना चाहिए, उनको भी दिखा दें। 144 करोड़ का भारत एक साथ उठ के खड़ा हो गया तो दुनिया में नंबर 1 इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा बाग सिवनिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बैतूल में आज विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हिस्सा लिया। झाबुआ में महिलाओं की तिरंगा महारैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया विशेष रूप से उपस्थित रहीं। नीमच में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था ने श्री राज राजेश्वरी वेद पाठशाला के विद्यार्थियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा और सुभाषपुरा में आज भाजपा मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी तरह कटनी जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में कल हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान के तहत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवास में भी आज कलेक्टर ऋतुराज सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नशा परिवार, समाज और देश की खुशहाली और समृद्धि को कई गुना पीछे ले जाता है। मुख्यमंत्री भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये बातें बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 5 वर्ष पहले की थी। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प की सिद्धि के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है, इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56,52,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में 339 करोड़ रुपए की पेंशन का सिंगल क्लिक से अंतरण भी किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी अपने विचार भेजे जा सकते हैं। मन की बात के आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय भोपाल द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ महापौर मालती राय ने महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय के सभागार में किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी हमारी नई पीढ़ी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इस अवसर पर तिरंगा रैली भी निकाली गई। इसी तरह नरसिंहपुर में भी केंद्रीय संचार ब्यूरो ने स्वतंत्रता दिवस और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 210 पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में मेजबानी करेगा। इसमें नोडल अधिकारियों के साथ कुल 425 प्रतिभागी इस समारोह में शामिल होंगे। इन विशिष्ट अतिथियों के लिए कल एक औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज उज्जैन से तीर्थयात्रियों को अयोध्या ले जाने वाली ट्रेन को भोपाल से वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर उपस्थित उज्जैन और आगरमालवा के तीर्थयात्रियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में तीर्थयात्रा का विशेष महत्व है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी का पुण्य अर्जित करने प्रस्थान कर रहे तीर्थयात्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2018 से आरंभ तीर्थ दर्शन योजना का प्रतिवर्ष का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। तीर्थ दर्शन योजना में हवाई यात्रा के माध्यम से भी तीर्थ कराने की व्यवस्था है। यात्रा को लेकर के खासकर उज्जैन से चलने वाली तीर्थ यात्रा बाबा महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ तक और विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक की जो आज अपनी यात्रा होने वाली और तीर्थ यात्रा के माध्यम से उज्जैन के बाद बाबा विश्वनाथ तो माँ गंगा से लेकर क्षिप्रा और क्षिप्रा से लेकर सरयू माता तक की सारी यात्राएं हमारे सभी भाई बहन करने वाले हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांडुरना जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस बीच कल उमरिया, कटनी और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। उमरिया में सर्वाधिक 4.8 इंच बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की फुल ड्रेस परेड और फाइनल रिहर्सल आज आयोजित की गई। जिला पंचायत रीवा और कटनी जिले में आज पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 का विमोचन और प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नीमच में रोगी कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्राओं का आयोजन। मुख्यमंत्री इंदौर में, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और रायसेन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति शपथ समारोह में लिया हिस्सा। कहा, नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए सरकार करेगी हर संभव प्रयास। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 31 अगस्त को करेंगे अपने विचार साझा। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर होगा शुरू। 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।